नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 5th क्लास मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैपिंग योर वे। वे मीन्स रास्ता। मैप क्या होता है? मैप इज अ स्मॉल ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। एक जगह की ड्राइंग, छोटी सी ड्राइंग जो है आप जब पेपर पे उसको ड्रॉ करते हैं उसे हम मैप बोलते हैं। अब वो प्लेस बहुत बड़ा भी हो सकता है, कंट्री का मैप हो सकता है, पूरे वर्ल्ड का मैप हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, स्टेट का, आपके विलेज का मैप, आपके टाउन का मैप, आपकी लोकेलिटी का मैप, आपकी कॉलोनी का मैप। जैसे यहाँ पर आपको इंडिया गेट का मैप दिया हुआ है, तो डिपेंड करता है आपको कहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैप से आपको डायरेक्शन पता लगती है, आपको कहीं जाना है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम वही सीखेंगे कि मैप्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्केल, डायरेक्शंस, कैसे मैप को आपको रीड करना है और कैसे मैप को ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को एनसीईआरटी से रीड करेंगे, जो क्वेश्चंस बीच में पूछे गए हैं उनके आंसर्स भी फाइंड आउट करेंगे। कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। हैव यू सीन अ मैप ऑफ अ सिटी? क्या आपने एक शहर का मैप देखा है? देखा है तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। लुक एट मैप 1। इस मैप को देखिए, मैप 1 को। मैच इट विद द फोटो। फोटो के साथ मैच करिए। फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज। इंडिया गेट कहाँ है उसका पता करिए। ओके, ये देखिए आप यहाँ से, ये आपको यहाँ पर ये एक राउंड अबाउट दिया हुआ है, गोल चक्कर, जहाँ से 4 रोड जा रही है। 1 2 3 4 5 रोड्स एक्चुअली। एक इस तरफ भी जा रही है। तो ये है ये वाली पिक्चर में अगर आप देखेंगे, जूम करके दिखाते हैं आपको, ये राउंड, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 जो इधर जा रही है, ये रोड्स हैं। ओके, तो ये है, दिस इसके बिल्कुल सामने है इंडिया गेट। तो ये है इंडिया गेट, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको आप यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर ऐसे एरो करके लिख देंगे इंडिया गेट अपनी बुक में। ये इंडिया गेट है। इस तरीके से आप मैप को रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब मैचिंग अगर आपको इसकी करनी है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये राष्ट्रपति भवन है, यहाँ से राष्ट्रपति भवन को मैच कर दीजिए। सबसे पहली रोड है आपकी विजय चौक, ये विजय चौक है, फर्स्ट रोड। सेकेंड रोड रफ़ी मार्ग, आगे आएंगे आप थोड़ा सा, तो ये रफ़ी मार्ग है। ये ऐसी रोड जाते हुए दिख रही है आपको, ये रफ़ी मार्ग है। इधर भी वैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ये रफ़ी मार्ग है। ओके, ये राजपथ तो है ही, ये पूरा जो आपको रोड दिखाई दे रही है, मेन रोड। ये जनपथ है, ये तीसरी रोड जनपथ है। ये मानसिंह रोड है, ये रही मानसिंह रोड। उसके बाद यहाँ पे हेक्सागन है, सेंट्रल हेक्सागन, आपको अभी पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारी 4 मेन रोड्स हैं। ये है कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये जो यहाँ से जा रहा है, ये है कस्तूरबा गांधी मार्ग। ये है तिलक मार्ग जो ऐसे जा रहा है, ये है तिलक मार्ग, ये वाला देखिए। ये है डॉक्टर जाकिर खान रोड। ओके, तो ये कुछ एक जो चीज़ें आपको, उसके सामने यहाँ नेशनल स्टेडियम है। हालांकि नेशनल स्टेडियम आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो इधर जाके होगा। मैप हमें पिक्चर थोड़ी छोटी ही दी हुई है। तो देखिए इस तरीके से मैप प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप इसको लेके जाएंगे, इस मैप को लेके, तो आप पूरा समझ जाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, किस तरफ क्या चीज़ें हैं। सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो। कुछ रोड्स आपको दी हुई है, उनके फोटो में देखिए। हम सभी रोड्स देख चुके हैं। विजय चौक ये है, ये रफ़ी मार्ग है, ये जनपथ है, ये मानसिंह रोड है, ये कस्तूरबा, तिलक, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड। नेक्स्ट इज नेम द रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। अगर आप राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट आ रहे हैं, कौन कौन से रोड्स को आप क्रॉस करते हुए आएंगे? विजय चौक, रफ़ी मार्ग, जनपथ एंड मानसिंह रोड। लुक फॉर नेशनल स्टेडियम इन मैप 1। कैन यू सी इट इन द फोटो? आपको यहाँ पर ये नेशनल स्टेडियम दिखाई दे रहा है क्या? आपको यहाँ पे फोटो में वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि ऊपर से जो फोटो ली गई है वो इतनी ही बड़ी है। ये जो नेशनल स्टेडियम है ये ज़रूर आगे जाकर होगा, जो कि हमें मैप में अभी मैप में दिख रहा है, पिक्चर में नहीं दिख रहा। तो आप यहाँ पर नो लिख देंगे। ओके, चलिए, होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं सेंट्रल हेक्सागन की। इफ़ वी जूम इन टू लुक मोर क्लोजली, अगर आप जूम इन करेंगे और क्लोजली देखेंगे वन पार्ट ऑफ द मैप, इट लुक लाइक दिस। ये देखिए, अगर आप इसको जूम इन करते हैं ना, ये है हमारा सेंट्रल हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड होती है, इसमें भी क्योंकि 6 साइड है और ये बिल्कुल बीच में है, तो इसलिए इसका नाम सेंट्रल हेक्सागन रखा गया है। तो अब इसको हम जूम करके देख रहे हैं। कुछ चीज़ें जो ऊपर आपको नहीं दिख रही, क्योंकि हमें यहाँ पर और भी बातें बतानी थी। अभी हम जूम करेंगे इसको, बस इतना ही मैप को देखेंगे। मैप को जितना आप जूम करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छे से पिक्चर दिखाई देते हैं। आप गूगल मैप में भी देखते हैं, ऊपर से देखेंगे तो मेन रोड होगी। जब जूम करते जाएंगे तो ज़्यादा रोड्स आपको, क्लैरिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको हर एक रोड का नाम भी बताया जाएगा।
चलिए अब इसको सेंट्रल हेक्सागन को देखते हैं। ये देखिए, ये है शाहजहां रोड, मानसिंह रोड, अकबर रोड, राजपथ इसके आगे जाके फिर आपके राष्ट्रपति भवन आएगा। जनपथ पहली रोड जो हमने देखी थी, अशोका रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कॉपरनिकस मार्ग, तिलक मार्ग, पुराना किला रोड, शेरशाह रोड, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, ये है चिल्ड्रंस पार्क, और ये तो इंडिया गेट है ही। नेशनल स्टेडियम ये है। ओके, लुक एट द शेप ऑफ येलो एरिया। ये जो येलो एरिया है इसकी शेप क्या है? इसकी शेप है हेक्सागन। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स वाले को हेक्सागन बोलते हैं। क्योंकि हेक्सागन का कॉन्सेप्ट आया है, मैं आपको और चीज़ें बता दूं। 3 जिसकी साइड होती है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं, आप सब जानते हैं। 4 जिसकी साइड होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, क्वाड्रिलेटरल। इसमें आप जनरली गलती करते हैं, अगर 4 साइड पूछी जाती है तो आप या तो स्क्वायर कहेंगे या रेक्टेंगल। स्क्वायर, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल के टाइप है, लेकिन 4 साइड वाली कोई भी फिगर अगर हो तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 5 साइड वाले को पेंटागन कहते हैं, 6 साइड वाले को हेक्सागन बोलते हैं। 6 क्लास में आपके यहीं तक है कोर्स में, 6 साइड। वैसे आगे भी मैं बता दूं अगर आप याद करना चाहे। 7 साइड वाले को हेप्टागन बोलते हैं। 8 साइड जिसकी होती है उसे ऑक्टागन बोलते हैं। 9 साइड्स वाले को नोनागन कहते हैं, और 10 साइड जिसकी होती है उसे डेकागन बोलते हैं। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हेक्सागन का कॉन्सेप्ट आया तो आपको ये पता होनी चाहिए। ये कोर्स में है, ये एक्स्ट्रा है आपके लिए। चलिए आगे आते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड सेंट्रल हेक्सागन। इस प्लेस को हम सेंट्रल हेक्सागन कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द मैप। मैप से कुछ चीज़ें आपको पता करनी है अब। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ, आप राजपथ पर वॉक कर रहे हैं, देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रन पार्क बी। ध्यान से देखना आप किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत मैटर करता है। अगर आप इधर से जा रहे हैं तो आपके, और यहाँ से जाएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड में होगा चिल्ड्रन पार्क। लेकिन क्वेश्चन ने कहा आप राजपथ से आ रहे हैं तो चिल्ड्रन पार्क किस तरफ होगा? अगर आप राजपथ से आ रहे हैं तो चिल्ड्रंस पार्क आपके राइट हैंड साइड में होगा। समझ रहे हैं? अज्यूम करिए कि आप उधर से आ रहे हैं तो फिर राइट हैंड साइड में चिल्ड्रन पार्क होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑन राइट हैंड साइड, ऑन राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन देम। इनमें से कौन सी रोड के बीच में सबसे बड़ा एंगल बन रहा है? मानसिंह रोड या एंड शाहजहां रोड। देख लेते हैं दोनों रोड कहाँ है। ये है शाहजहां रोड, ये है मानसिंह रोड, ये इनके बीच का एंगल है। ओके, सेकेंड है अशोका रोड, मानसिंह रोड। मानसिंह रोड अब आगे जा रही है ये, और ये है अशोका रोड। इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये तो अक्यूट था। देखते ही पता लग रहा है कि ये एंगल इससे ऑब्वियसली बड़ा है। थर्ड और चेक कर लेते हैं। थर्ड है जनपथ एंड राजपथ। जनपथ और राजपथ दोनों बिल्कुल सीधी लाइंस हैं। ये स्ट्रेट रोड है, ये ऐसे स्ट्रेट रोड है। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा एंगल किसके बीच में है? आपके अशोका रोड एंड मानसिंह रोड के बीच में। तो इसको आप टिक कर देंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा एंगल है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव पेयर ऑफ रोड कट एट राइट एंगल। राइट एंगल पे कौन सी रोड कट कर रही है? ये ऑब्ट्यूज पे कट कर रही है, ये अक्यूट, और ये राइट पे कर रही है। तीनों आपको पता होना चाहिए, तो आप लिखेंगे जनपथ एंड राजपथ, जनपथ एंड राजपथ। ओके, आगे आते हैं। वेटिंग फॉर द परेड। परेड के लिए वेट करते टाइम, वाइल वेटिंग फॉर द परेड, जब बच्चे परेड के लिए वेट कर रहे थे, कांचा एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स वंडर वेयर दिस परेड एंड्स। अब आपने परेड देखी तो आती है, बहुत सारे लोग मार्च करते हुए आते हैं, बच्चे डांस करते हुए आते हैं, वो लंबे से रोड पे जाते हैं, लेकिन वो ख़त्म कहाँ होती है? बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि ये इतनी लंबी रोड से जा रही है, वो इनफैक्ट दिल्ली के रोड पे भी होके जाती है परेड, तो ये ख़त्म। और लोग कई बार अपने घरों से बाहर आके रोड के ऊपर खड़े होके भी परेड देखते हैं। हालांकि क्योंकि वहाँ कैमरा नहीं होते तो उनको आप टीवी पे नहीं देख सकते। तो बच्चे सोच रहे हैं कि ये ख़त्म कहाँ होगी परेड। कांचा इज़ कैरिंग ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर है कांचा के पास, इन विच द रूट ऑफ द परेड इज़ रिटन। और जनरली पहले ही दिन अखबार में रूट आ जाता है परेड का, और वो जो रोड्स हैं वो बंद कर दी जाती है ताकि आप वहाँ से ना जाए, ट्रैफिक की प्रॉब्लम ना हो। तो कांचा के पास जो देखिए वो है न्यूज़पेपर, उसमें रूट दिया हुआ है कहाँ कहाँ से परेड जानी है। विजय चौक से परेड शुरू होती है। ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें आपके इसके, तो यहाँ से विजय चौक कहाँ था? यहाँ से परेड शुरू होती है। यहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं, यहाँ तक आएगी। रफ़ी जनपथ, ये रफ़ी मार्ग, जनपथ, राजपथ, यहाँ से होते हुए और फिर आगे रोड पे चली जाती है।
जो दिल्ली की मेन रोड्स हैं, तो वहाँ से शुरू होगी, कहाँ जाएगी, राजपथ पे आएगी, वो जो सीधी रोड है हमारी, इंडिया गेट तक जाएगी, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग और फिर रेड फोर्ट, मतलब ये जो है आपके लाल किले तक जाती है। चलिए इसका मैप बनाते हैं कि कहाँ से कहाँ जाएगी। यहाँ से शुरू होगी विजय चौक से, ये तो राष्ट्रपति भवन है, तो यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे होते हैं, जैसे उनका टाइम आता है यहाँ से चलते हैं, ये पूरा राजपथ पर होते हुए इंडिया गेट से जाते हैं, उसके बाद तिलक मार्ग पे मुड़ जाते हैं, तिलक मार्ग से बहादुर शाह जफर मार्ग, फिर सुभाष मार्ग, आगे जाके सुभाष मार्ग से फिर वो जाते हैं रेड फोर्ट, लाल किला। ये पूरा रूट है आपकी जो परेड है उसका, और यहाँ पे आके वो खत्म होती है। ओके, क्वेश्चन पर आते हैं। मार्क द रूट, ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। इंडिया गेट और राजपथ मैप मार्क करिए और इसमें इसका रूट बनाइए। रूट हम बना चुके हैं, आप सभी अपनी बुक में ये परेड का रूट ड्रॉ कर देंगे ऐसे ऐसे, एंड देन फाइनली वहाँ पर, और इनको मार्क कर देंगे। ये है इंडिया गेट, IG G, और ये है राजपथ। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रोड राजपथ ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट। मैप को ध्यान से देखिए और पता करिए, विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रोड, सबसे लंबी रोड कौन सी है। बहादुर शाह जफर मार्ग लंबा है, सुभाष मार्ग या फिर तिलक मार्ग, तीनों की लेंथ देख लेते हैं। ओके, तिलक मार्ग देखिए यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा है। सेकंड है बहादुर शाह जफर मार्ग, ये यहाँ से यहाँ तक है। थर्ड है सुभाष मार्ग, सुभाष मार्ग यहाँ से यहाँ तक है। कौन सा लॉन्गेस्ट है, ये एक्चुअली आगे भी जा रहा है। सुभाष मार्ग इन तीनों में इन दोनों से ज़्यादा बड़ा है, ये सिर्फ इतना है। इसको अलग कलर से कर, देखिए अब आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे कौन सा कलर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, ग्रीन ऑब्वियसली, तो यानी कि सुभाष मार्ग जो है वो सबसे बड़ा मार्ग है, तो यहाँ पर आप सुभाष मार्ग पर टिक कर देंगे। इफ रूबिया इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड, गेस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट बताने से पहले मुझे आपको स्केल का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली यहाँ पर बच्चे ये बात भी कर रहे हैं। आपको मैप में नीचे यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है स्केल, जो हर मैप में आपको मिलेगा। स्केल क्या बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5th क्लास में आपका, जब आप मैपिंग सीख रहे हैं। तो धरती के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर एक्चुअल डिस्टेंस और आपकी इसके ऊपर जो डिस्टेंस है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, ये आपका स्केल बताता है। देखिए आपने मैप के ऊपर सिर्फ इतनी जगह में, आपके एक हाथ से भी छोटी जगह में ये मैप बना दिया, यहाँ से राष्ट्रपति भवन से यहाँ तक की डिस्टेंस, लेकिन एक्चुअली में ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ी है। तो आपने क्या किया, 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को शो कर रहा है, यानी कि 2 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा। इसका मतलब है ये आपका 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो यानी कि मैप के ऊपर 2 सेंटीमीटर, ग्राउंड के ऊपर 1 किलोमीटर के बराबर है। समझ गए आप। यहाँ पर देखिए बच्चे बातें क्या कर रहे हैं, हे सी दैट इज इंडिया गेट एंड दैट इज राष्ट्रपति भवन। देखो वो इंडिया गेट है और वो राष्ट्रपति भवन है। माई मदर टोल्ड मी, मेरी मदर ने मुझे कहा था, इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। विजय चौक से इंडिया गेट कितनी दूर है, विजय चौक से इंडिया गेट 2 किलोमीटर दूर है। ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर, और हमारे मैप पे सिर्फ 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। आप स्केल से नाप के देखिए, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर्स के बराबर है। तो मतलब कि 1 किलोमीटर ज़रूर 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप, 1 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर्स 4 सेंटीमीटर्स। ओके, चलिए अब बाकी ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। रूबिया जो है वो जामा मस्जिद से आ रही है परेड देखने, कितना उसको चलना पड़ेगा। जामा मस्जिद देखिए, ये है जामा मस्जिद। अब अगर परेड यहाँ से होके जा रही थी, परेड का रूट हमने देखा है इससे पहले, ये परेड का रूट है, ऐसे जाती है वो। अगर जामा मस्जिद से वो लड़की आती है और परेड उसको देखनी है, तो इतनी ही डिस्टेंस वो चलेगी सिर्फ। इस डिस्टेंस को जब आप स्केल से मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस एक्चुअली में सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, मतलब उसको सिर्फ 1 सेंटीमीटर चलना है। आपके जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर कितना बनाता है, 1 किलोमीटर, क्योंकि स्केल ये है आपका। 2 सेंटीमीटर अगर 1 किलोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर ½ किलोमीटर होगा,
क्योंकि 1 2 का हाफ है तो हाफ किलोमीटर यानी कि 500 मीटर्स। तो आप दोनों ही आंसर यहाँ लिख सकते हैं, आप हाफ किलोमीटर भी लिख सकते हैं, वो भी आंसर करेक्ट माना जाएगा, हाफ किलोमीटर्स, या फिर आप 500 मीटर लिख सकते हैं, सॉरी, क्योंकि आप जानते हैं 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनता है, तो हाफ किलोमीटर में 500 मीटर्स होंगे। ओके, द टोटल रूट ऑफ परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग, टोटल रूट बताइए परेड का कितना है। तो टोटल रूट के लिए 1 सेकेंड, आपको स्केल से ये पूरा रूट मेजर करना पड़ेगा। यहाँ से पहले स्केल से ये डिस्टेंस निकालिए, फिर ये डिस्टेंस निकालिए, ये और इन सबको ऐड जब आप करेंगे, ये टोटल जो रूट है ये 16 सेंटीमीटर के अराउंड है। स्केल लेके आप चाहे तो खुद मेजर कर सकते हैं, पहले ये डिस्टेंस, फिर ये और सभी को ऐड कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस अगर 16 किलोमीटर्स हैं, हमने 16 सेंटीमीटर है, सॉरी, 2 सेंटीमीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं, तो 16 कितने बनाएंगे, 16 का हाफ, क्योंकि 2 का हाफ 1 होता है, 16 का हाफ 8 होता है, मतलब 8 किलोमीटर्स। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, परेड जो है 8 किलोमीटर्स चलते हैं जो बच्चे परेड में जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा केवी के भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पर राजपथ पर पार्टिसिपेट करते हुए जाते हैं, उसके बाद 8 किलोमीटर तक चल के उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, रेड फोर्ट, लाल किला जाना पड़ता है। एज द परेड पासिस बाई, जब परेड जा रही थी, दे सी सम चिल्ड्रन कमिंग ऑन एन एलिफेंट, उन्होंने देखा कुछ बच्चे एलिफेंट पर आ रहे हैं। दीज चिल्ड्रन हैव गॉट ब्रेवरी अवार्ड, इन बच्चों को बहादुरी का अवार्ड मिला है, ब्रेवरी अवार्ड मिला है। दे ऑल्सो इन्जॉय द कलरफुल डांस एंड एरोबिक्स बाई स्कूल चिल्ड्रन, वहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे बहुत कलरफुल डांस और एरोबिक्स भी कर रहे थे। They want to follow the parade to Red Fort. Gappo has seen Red Fort before and tell them about this his trip. अब वो उस परेड को फॉलो करते हैं, रेड फोर्ट तक उसके पीछे जाते हैं। गप्पू बताता है अपनी कहानी रेड फोर्ट की ट्रिप के बारे में, जो वो पहले भी जा चुका है, जिसको हम करेंगे पार्ट 2 में। या फिर गप्पू की कहानी पढ़ लेते हैं, चलिए। ट्रिप टू रेड फोर्ट, पुरानी अपनी कहानी बता रहा है गप्पू। When we reached रेड फोर्ट, जब हम रेड फोर्ट पहुंचे, देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू फॉर टिकट, टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन थी। द मेन एंट्रेंस इज कॉल्ड लाहौरी गेट, जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से एंट्री करते हैं रेड फोर्ट में, लाल किले में, उसे लाहौरी गेट कहा जाता है। आफ्टर एंटरिंग इट, उसमें एंटर करने के बाद, वी टर्न लेफ्ट, हम लेफ्ट की तरफ मुड़ते हैं, इनटू अ लॉन्ग कॉरिडोर, सीधे गए फिर लेफ्ट मुड़ गए, वहाँ पे एक लंबा सा कॉरिडोर था, विद लिटिल शॉप्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड छोटी छोटी दुकानें थी उसके। ये रेड फोर्ट के अंदर की बात हो रही है। दिस इज कॉल्ड मीना बाजार, उसे कहा जाता है मीना बाजार। आई बॉट सम लवली बैंगल्स फ्रॉम देयर फॉर माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन के लिए वहाँ से कुछ बहुत सुंदर जो है वो चूड़ियाँ ली। ये देखिए, जब आप अंदर जाएंगे, लाहौरी गेट से अंदर जाएंगे, टिकट लेंगे, तो ये है मीना बाजार, ये लाहौरी गेट है। ओके, आप गए भी नहीं तो पढ़ के ही बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ये देखिए, ये अगर आपको पूरा मैप दिखाए, ये आपको मैप दिखाया हुआ है रेड फोर्ट का। यहाँ से आप एंटर करेंगे, ये लाहौरी गेट है, एंटर किया आपने, आगे मीना बाज़ार है, आगे अगर आप जाएंगे नक्कार खाना है, यहाँ ये दीवाने आम है, इधर आप जाएंगे मोती महल है, रंग महल, आराम गाह, हमाम एंड मोती मस्जिद, दीवाने खास, ये सामने दीवाने खास है, ये पूरा रेड फोर्ट है आपका। उधर रिंग रोड है, इधर सुभाष मार्ग है। ओके, नक्कार खाने के बारे में देखते हैं। वेयर ड्रम्स वर बीटन टू शाउट आउट किंग्स मैसेज, नक्कार खाना वो जगह है जहाँ पर ड्रम को पीट के जो बादशाह है उनका मैसेज सुनाया जाता था लोगों को। यू कैन गो स्ट्रेट थ्रू नक्कार खाना एंड रीच दीवाने आम, आप नक्कार खाना से सीधे जाके दीवाने आम में पहुँच जाएंगे। दिस इज़ वेयर किंग यूज टू मीट कॉमन पीपल, आम लोगों से जहाँ पर राजा मिला करता था उसे दीवाने आम कहते थे। अगर आप दीवाने आम से आगे जाएंगे तो रंग महल चले जाएंगे, ये बहुत सुंदर बिल्डिंग है। देर वर 3 more buildings ऑन लेफ्ट साइड, लुक फॉर दीज ऑन द मैप, 3 और बिल्डिंग है उसके लेफ्ट साइड में, उनको देखिए। तो अगर आप दीवाने आम से आगे जाते हैं, रंग महल पहुँचते हैं, रंग महल के लेफ्ट में कौन कौन सी, आरामगाह, हमाम और मोती मस्जिद। ओके, वी वॉक लेफ्ट टू रंग महल, दीवाने खास वॉज देयर, दीवाने खास वो जगह है जहाँ पे किंग अपने खास लोगों से यानी कि मिनिस्टर से और बाकी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं मंत्रियों से, उनसे मिला करते थे। फ्रॉम द राइट रंग महल, आरामगाह एंड दीवाने खास, ये देखिए रंग महल और ये आरामगाह और दीवाने खास ऐसे दिखाई देते हैं तीनों एक लाइन में। इनसाइड रंग महल अंदर से ऐसा है, इनसाइड दीवाने खास ऐसा है। फाइंड आउट फ्रॉम मैप, मैप से पता करिए विच ऑफ दीज इज नियरर टू रिवर यमुना,
यमुना के पास में कौन है, दीवाने आम या दीवाने खास। ये देखिए यहाँ से यमुना बह रही है, ये है यमुना। दीवाने खास ये है इतनी दूर और दीवाने आम इतनी दूर है। कौन ज़्यादा पास में है, दीवाने खास पास है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर दीवान ए खास। दीवान ए खास नियर है, ज़्यादा पास है। नेक्स्ट इज बिटवीन विच टू बिल्डिंग्स इज आरामगाह। आरामगाह किन दो बिल्डिंग्स के बीच में है। आरामगाह बीच में हमाम एंड रंग महल के, इन दोनों के बीच में है ना, ये रहा आरामगाह, तो आप लिखेंगे हमाम एंड रंग महल। सेकंड का आंसर है हमाम एंड रंग महल। चलिए थर्ड क्वेश्चन, विच बिल्डिंग्स डू यू पास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम। अगर आप रंग महल से हमाम जा रहे हैं तो कौन सी बिल्डिंग आपको पास करनी पड़ेगी। अगर आप रंग महल से हमाम जाएंगे तो आपको आरामगाह पास करना पड़ेगा, बीच में आरामगाह पड़ेगा, जहाँ पर शायद आराम करते होंगे, इसलिए उसका नाम आरामगाह रखा गया है। नेक्स्ट इज विच बिल्डिंग ऑन द मैप इज फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार। इस मैप में मीना बाजार से सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है। मीना बाजार ये है, सबसे दूर है मोती मस्जिद है, आई थिंक, नो, मोती मस्जिद तो ये है, मोती महल ये है, हमाम सबसे दूर है। इसमें जो आपको बिल्डिंग्स बताई हुई है, हमाम इज फारदेस्ट, हमाम, क्योंकि वो पीछे भी है, मोती मस्जिद आगे है। अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। दीवाने खास ये रहा और लाहौरी गेट ये रहा। लाहौरी गेट से दीवाने खास कितनी दूर है, ये डिस्टेंस आप स्केल से मेजर करेंगे तो ये लगभग 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। ये देखिए आप ऐसे जाएंगे ना दीवाने खास में, यहाँ से और यहाँ से, तो दीवाने खास इससे 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अब कितनी दूर है एक्चुअली में, उसके लिए हमें मैप देखना पड़ेगा। इस मैप में 1 सेंटीमीटर 100 मीटर को शो करता है, तो हमारा आंसर है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर्स मतलब 600 मीटर। तो कितनी दूर है, 600 मीटर, 1 किलोमीटर से थोड़ा कम, 400 मीटर कम, 600 मीटर्स। ओके, तो ये है आपके सारे आंसर्स हमाम। ओके, इसका होगा कि कौन सी बिल्डिंग से आप पास करेंगे, आरामगाह। आरामगाह किन के बीच में, दीवाने खास रंग महल, और ये नियरर है दीवाने खास। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कवर इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।